5 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि आप किस तरह अपने लिए एक परफेक्ट सीवी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन दोनों सीवीज में से कौन सी सीवी को पढ़ना आसान है? तो आपने सही सोचा, इस सीवी को पढ़ना आसान है इस सीवी की निस्बत। तो एक रिसर्च के मुताबिक एक रिक्रूटर या प्रोफेसर आपकी सीवी को एवरेजली सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए देखता है, और अगर आपकी सीवी इस तरह की हो तो वो उसको साइड पे कर देता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूं जिसको आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे और आप उसको एडिट कर सकते हैं, और वो सीवी आपकी 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि वो टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूं, और ये टेम्पलेट काफी इफेक्टिव है। इसको हमने जर्मन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है, जर्मन एम्बेसी के लिए भी, और इवन यहाँ जर्मनी में आने के बाद जॉब फाइंडिंग के लिए भी हम इसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूरोपास कहते हैं, और इसको जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे उतना ही आपका फायदा है। तो देखें, ये हमारे पास सीवी है, इसको मैं अब आपको इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी अपनी हो जाएंगी। देखने को तो ये पीडीएफ है, लेकिन हर चीज यहाँ पे एडिटेबल है, हर चीज आप यहाँ एडिट करेंगे अपने मुताबिक। तो इस सीवी का इंट्रोडक्शन मैं आपको 1 मिनट में देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने आना है गूगल पे आना है और लिखना है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी पे आने के बाद आपको इस वेबसाइट पे वो ले आएगा। सबसे पहले वो कहेगा आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। तो अकाउंट क्रिएट करना बड़ा सिंपल होता है, आप अपना ईमेल देंगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देगा। अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको इस जैसी स्क्रीन पे वो लेके आएगा। इस जैसी स्क्रीन पे आने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल, इस पे क्लिक कर दें। ये आपको एक और जगह लेके जाएगा, यहाँ पे आपको ये नजर आ जाएगा, माई लाइब्रेरी आ जाएगा या क्रिएट योर सीवी आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें एड ए सीवी या क्रिएट ए सीवी आ रहा है। तो मैं क्रिएट ए सीवी पे क्लिक करूंगा और मैं करूंगा स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, अब मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूं, मुझे उसको एडिटेबल दे दो। तो देखिए ये सिलेक्ट फाइल में मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो ये देखें, ये वाली फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इसको आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पे आके इंपोर्ट कर देना है। तो हम कहते हैं ओके इंपोर्ट करो। तो देखें, ये इंपोर्ट करने के बाद अब ये सारी चीजें एडिटेबल हो गई हैं। आपने देखा कि जो वर्क एक्सपीरियंस था हमारा वो भी यहाँ पे एडिटेबल हो गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और एडिट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको नेम एडिट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना यूर नेम, ये वाला यूर नेम हेयर, अब मैं इसको मोहम्मद उमैर कर दूंगा क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। तो ये बहुत इफेक्टिव है और इसके अंदर एक एक चीज को आप एडिट कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर हम जो भी, ये देखें मैंने एडिट किया और मेरा नाम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हर चीज एडिटेबल है, ये सारी चीजें एडिटेबल हैं। प्रीवियस स्टेप पे जाके आप वर्क को एडिटेबल कर सकते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आप सिंपली डिलीट कर दें। आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है डिलीट कर दें। आपके पास एजुकेशन नहीं है आप डिलीट कर दें, अगर ये बैचलर की एजुकेशन नहीं है, वरना आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एडिटेबल है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एडिटेबल है। अब मैं आपको सीवी का टेम्पलेट दिखा देता हूँ और सीवी के अंदर मैं दिखा देता हूँ कौन से सेक्शंस होते हैं। तो वो सेक्शन आप यही वाले सेक्शन इंक्लूड करेंगे। देखें, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस को इंक्लूड करेंगे, और जितने भी आपके वर्क एक्सपीरियंस है उतने ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखें, हमने बैचलर्स की अपनी डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेजर मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे वो हमने लिस्ट कर दिए। और अगर आपका सीजीपीए हाई हो 3.5 से अबव हो तब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका लो सीजीपीए तो आप ये सीवी के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह आप 12th का सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप 10th का सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हैं, स्पेशली बैचलर्स वाले। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर आप 10th वाला स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसी तरह जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, देखें यहाँ पे हमने 5 सॉफ्ट स्किल्स, ये किसी भी बंदे पे अडॉप्ट हो सकती हैं, तो कोई भी बंदा ऐड कर सकता है। इसी तरह आप कोई और ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हो आपकी, या आपकी ने कोई टूल्स पे काम किया हो जो टेक्निकल हो, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड टूल्स हो, उनको आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को लिख सकते हैं। और देखें, हमने शॉर्टली लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नेम और जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं वो। आपको पूरी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीवी आपकी हमेशा कंसाइज होती है। ये देखें, स्टूडेंट के ना 3 एक्सपीरियंसेस थे तभी ये सीवी 2 पेजेस पे जा रही है। अदरवाइज आई हाईली रिकमेंड कि आपकी सीवी सिर्फ 1 पेज की हो, क्योंकि यूजर के पास इतना टाइम नहीं है, जो चेक कर रहा होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो उसको 1 पेज का ही बनाएं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो फिर आप 2 पेजेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पेजेस से ऊपर नहीं जाना, वो रेड फ्लैग है। 2 पेजेस से ऊपर आपको कभी नहीं जाना, और यही सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स डालें, इसके अलावा डिटेल्स डालने की आपको जरूरत नहीं है। तो खैर, हम यूरोपास के अंदर जब हमने ये सारी चीजें एडिट कर ली, और हर चीज आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे फॉर्मेट्स आ जाते हैं। इन 4 फॉर्मेट्स में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तस्वीर वाला भी कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप तस्वीर अपनी लगाएं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे होते हैं, तो आपकी तस्वीर देख के कोई ऐसा वैसा ना कर दें वो। तो तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है, और तस्वीर के बगैर वाली सीवी ही आप चला सकते हैं। इसके अलावा आप यूरोपास का जो लोगो है वो भी मिटा सकते हैं। जब आपने सारी एडिट वगैरह कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बड़ा सिंपल है, आपने सिर्फ इसको नाम दे लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया एबीसी। एबीसी का नाम देने के बाद मैं सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये देखें, सिंपली डाउनलोड हो गया। और जो मैंने एडिट किया था, ये देखें मोहम्मद उमैर,
वो बिल्कुल एडिट हो गया है। और इस तरह जो भी आपने डिटेल्स एडिट की होंगी वो एडिटेड आपके पास आ जाएगी। तो किसी भी पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये बहुत सिंपली है और जर्मनी के अंदर यही चलती है। तो आप इसको अडॉप्ट कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको लास्ट चीज बता दूं, वो ये कि इसके अंदर जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी के अंदर आपके ये देखें, सीवी के अंदर जो हमने लिखा हुआ है ये सारे डिजाइन है। छोटी लाइन से ये बड़ी लाइन की तरफ जा रहा है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ जा रहा है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये विजुअली प्लीजिंग होता है। मैंने ये सीखा था लिंक्डइन पे, एक मशहूर डिजाइनर है उनसे। तो ये देखें, ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ये आई के लिए अच्छा होता है, ये स्कैनेबल होता है। आपकी हमेशा लाइन इसी तरह होनी चाहिए, या छोटे से बड़े की तरफ होना चाहिए या बड़े से छोटे की तरफ होना चाहिए। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई लाइन बड़ी कोई लाइन छोटी, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के आप डिजाइन को करेंगे तो ये दिमाग के लिए अच्छा होता है, आई के लिए अच्छा होता है और बहुत जल्दी अटेंशन कैप्चर करता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। इसके अंदर जो भी सीवी के अंदर हमने चीजें यूज की हैं, देखें सारी डिजाइन के अंदर है। ये डिजाइन है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन है। तो ये बहुत इजी टू रीड है। और देखें सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। तो किसी भी फॉर्मेट से अच्छा ये फॉर्मेट है। आप इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं और आपको यूजफुल होगा। और जर्मनी के अंदर यही चलती है, यूरोप के अंदर यही फॉर्मेट चलता है। तो आई होप मैंने आपको डिलीवर कर दिया होगा। डिस्क्रिप्शन से आप सिंपली डाउनलोड करें और इसको एडिट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।